Hello everyone, this is Harsh Yadav from Mumbai Head Office, Support Executive, Spider Software. So today we'll see a simple trading system which most traders are ignoring. So we'll start the webinar. I'm currently switch off the video. Yeah, so we'll see a simple trading system most traders are ignoring today's nowadays. You know the market conditions. Let's begin with the webinar. Yeah, today we'll see the first three kind of topics like I have added on the PPT right now. So today we'll see the introduction of the webinar, which has been implement a structure setup system to streaming process and ensure intraday and short term. So basically इसमें हम देखेंगे कि short terms और intradays में कैसे ये यूज करते हैं स्ट्रेटेजी को और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और एट द एंड टेक्निकल क्वेरी में भी मैंने क्वेरी भी ऐड किया है तो कोई स्टॉक्स फाइंड आउट करने में डिफिकल्टीज नहीं पड़ेगी. And the second is the indicators which are using in this particular strategy. So first is MFI, that is money flow index, and the simple average and the volume. So these are the basic indicator we are using in the technical query. So एक छोटा इंडिकेटर भी लेके एक बड़ा सा प्रॉफिट या तो छोटा सा एसएल हिट भी हो सकता है. तो मोस्टली हम प्रॉफिट के वे में ही देखेंगे कि किधर एग्जैक्टली कर सकते हैं. एंड लास्ट में ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मैं किधर स्ट्रेटेजी के बेस पे बना सकता हूँ वो अभी दिखेंगे. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ मैं. In this strategy, we will discuss how to combine a 65 EMA, money flow index, and volume analysis to identify high probability entry and exit point in the market. तो इसमें वही बेसिकली देखेंगे कि मैंने 3 कॉम्बिनेशंस लिए हैं, मतलब मैं 3 कंफर्मेशन भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड. इन केस मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लिया है तो मुझे एक कंफर्मेशन बेसिस पे 3 कंफर्मेशन में बेसिस पे एक पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्ट करूंगा. तो वो मेरा इंडिकेटर जो है वो मेरा 65 पीरियड एक्सप्लोरेंटल मूविंग एवरेज, दैट इज ईएमए, और मनी फ्लो इंडेक्स और वॉल्यूम, ये तीनों को मैं कंबाइन करूंगा. वहां से मैं देख सकता हूँ कि मेरा एंट्री पॉइंट कभी बनेगा और मेरा एग्जिट पॉइंट कभी बनेगा. करंट मार्केट सिचुएशन को भी साइड बाय साइड देखेंगे और फंडामेंटली भी ट्रेड करेंगे. द सेकेंड पॉइंट इज दिस अप्रोच हेल्प्स टू कंफर्मिंग ट्रेंड्स, spotting overbought and oversold conditions, and validating price moves with volume support for more accurate trading decisions. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंफर्मेशन तो हम ले ही रहे, साइड बाय साइड ट्रेंड्स भी देखेंगे और कहाँ पे ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन वो पर्टिकुलर स्टॉक में दिख रहा है मुझे, और उसके साइड बाय साइड मैं वॉल्यूम्स लाइक कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरा ओवरसोल्ड जोन में भी जा रहा है या तो ओवरबॉट जोन में भी जा रहा है. इन केस मेरा ओवरबॉट जोन में गया तो मैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा. तो मैंने सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के मैं उसमें वॉल्यूम भी देखूंगा कि वो पर्टिकुलर स्टॉक में अभी करंटली क्या वॉल्यूम चल रहा है. तो वॉल्यूम के एनालिसिस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, उसमें ज्यादा एक्यूरेंसी हमको दिखने मिलेगी. और वैसे ही ये तीन को अगर कंबाइन करेंगे तो एक्यूरेंसी ट्रेड, मतलब कि मेरा जो ट्रेड परसेंटेज हो गया वो मेरा 80 to 70% मेरा एग्जीक्यूट करेगा वो. अभी मैं इंडिकेटर्स को डिफाइन करता हूँ कि पर्टिकुलर इंडिकेटर्स क्या वो लाइक करता है, मतलब लाइक कैसे वो डिफाइन करता है. तो मैं देख लेता हूँ. तो वॉल्यूम बेस्ड आरएसआई, मतलब ये एक आरएसआई जैसा इंडिकेटर है मनी फ्लो, बट आरएसआई सिर्फ प्राइस को वो आइडेंटिफाई करता है, बट ये आरएसआई जैसा ही है बट इसमें वॉल्यूम प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ये डिफाइन करेगा. मतलब आपको वॉल्यूम भी देखना नहीं पड़ेगा एंड प्राइस एक्शन भी देखना नहीं पड़ेगा. सो बेसिकली मैं इसमें देखूंगा कि MFI is a momentum indicator similar to the RSI but also includes volume in this calculation.
तो ये कैलकुलेशन बेस्ड भी कर सकते हैं कि लाइक वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के साथ साथ मेरा MFI मतलब ओवरबॉट जोन पे है कि ओवरसोल्ड जोन पे है, वो भी हम एक बार के लिए देख लेते हैं। तो इसका ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन का पैरामीटर्स भी मैंने नीचे डिफाइन कर दिया है। तो ओवरबॉट जोन पॉसिबल सेल सिग्नल एंड ओवरबॉट जोन इज पॉसिबल टू बाय सिग्नल। और ये डाइवर्जेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि मैंने इधर सी पॉइंट में लिखा है कि मनी फ्लो डाइवर्जेंस विद प्राइस। एग्जांपल, प्राइस राइजिंग बट मनी फ्लो इज फॉलिंग, दैट इज अ पोटेंशियल रिवर्सल। मतलब मेरा मनी फ्लो तो ऊपर जा ही रहा है बट मेरा प्राइस फॉल कर रहा है, मतलब मैं इधर से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा रिवर्सल बेसिस पे एक ट्रेड बन सकता है, या तो मेरा कोई होल्डिंग पोजीशन है वहां पे मैं स्क्वायर ऑफ करने के लिए सोच सकता हूँ। तो अभी मैं एक पुल सजेस्ट करूंगा कि लाइक पुल पे कि कौन कौन फेमिलियर है MFI और मनी फ्लो पे, मतलब कि वो यूज करते हैं। तो मैंने अभी पुल कर दिया है, अभी पोल 1 कर रहे हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मनी फ्लो कितने जन ने यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं इधर देख सकता हूँ कि 83% ऑफ द पार्टिसिपेट वो नो पे मेरा आंसर गया है। दैट मीन्स मनी फ्लो के बारे में मोस्टली लोग को मतलब लाइक मोस्टली लोग को इतना फेमिलियर नहीं है। सो मैं वही मनी फ्लो के बारे में आपको बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करता है, वो आप कैसे स्टडीज इसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि मैंने ये जो पॉइंट आउट किया है, तो एक बार वो आप भी एक बार के लिए रीड कर दीजिए इसको, तो आपको भी थोड़ा बेसिक काइंड ऑफ नॉलेज आ जाएगा मनी फ्लो के रिलेटेड। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रेड। सो मैं आगे जाता हूँ। नाउ द EMA 65। तो EMA 65 मतलब बहुत सारे लोग को तो EMA 65 ऑफ कोर्स मालूम होगा, बट EMA 65 में जो मेरा जो मैंने पीरियड सिलेक्ट किया है दैट इज 65। तो ट्रेंड इंडिकेटर्स मतलब ये मेरे को एक एवरेज का ट्रेंड बता रहा है कि मैंने EMA 65 हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मीडियम टर्म ट्रेंड ऑफ स्टॉक। तो मैं वो पर्टिकुलर स्टॉक का EMA 65 भी इसमें देख रहा हूँ। तो EMA 65 इज मोस्ट प्रोबेबली द वेटेज ऑफ SMA लाइक सिंपल मूवमेंट एवरेज का। तो मतलब मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरा भी ये SMA से EMA अभी अभी के लिए अच्छा है। तो मतलब इसको मैंने एक कंफर्मेशन में डाल दिया है कि लाइक मेरा अभी एक जो इंडिकेटर है वो मेरा एक मनी फ्लो हो गया है और मेरा एक EMA 65 हो गया है। अभी इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो नीचे कि जो सी है जो ट्रेंड कंफर्मेशन में है उधर मैं देख सकता हूँ प्राइस अबाउ EMA इंडिकेटर्स अ बुलिश ट्रेंड एंड प्राइस बिलो EMA दैट इज इंडिकेटर अ बेरिश ट्रेंड। मतलब मेरा जो EMA के ऊपर है 65 EMA के ऊपर है वो मेरा एक बुलिश ट्रेंड हो गया, और जो मेरा EMA के बिलो है 65 EMA के बिलो है वो मेरा इंडिकेटर, मतलब मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मेरे को ये बेरिश मूवमेंट दे सकता है अपकमिंग मूवमेंट पे। तो EMA तो मोस्टली लोग एवरेजेस के स्टडीज को भी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द एवरेजेस इन द कॉमन बेसिस इन देयर पीरियड। सो नाउ एंड जो मेरा थर्ड जो मेरा स्टडीज है वो मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर। सो उसमें मैं देख सकता हूँ कि वॉल्यूम इज द बेसिक इंडिकेटर। लाइक लोग 100% लोग वॉल्यूम इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम तो देखते ही है कि किधर बाइंग आया है कि किधर सेलिंग आया है, वो वॉल्यूम के बेसिस पे वो लोग ट्रेड करता है। स्ट्रेटेजी रहे चाहे कोई भी हो, बट वॉल्यूम के बिना वो स्ट्रेटेजी हमेशा अधूरी रहती है। तो उसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम है कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर मेरा स्टॉक में मेरा मनी फ्लो अगर ऊपर जा रहा है, सॉरी मेरा RSI अगर ऊपर जा रहा है बट मेरा वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा, मतलब लाइक वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है वो, तो फिर वो मैं ट्रेड ले ही नहीं सकता। बट अभी मेरा मनी फ्लो में वॉल्यूम भी वो डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं वॉल्यूम भी देख सकता हूँ, मनी फ्लो के साथ साथ मेरा वॉल्यूम भी वो दिख रहा है। बट मैं और एक कंफर्मेशन ले लूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट कंफर्मेशन मनी फ्लो से लिया, दूसरा कंफर्मेशन मैंने 65 EMA से ले लिया, अभी मैं तीसरा कंफर्मेशन मेरा खुद का मतलब कि वॉल्यूम क्या है वो पर्टिकुलर स्टॉक का, वो अभी मैं देख सकता हूँ। तो मार्केट एक्टिविटी इंडिकेटर्स वॉल्यूम शोज द नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड in given period, reflect market activity and interest।
तो मैं वो देख सकता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया है, तो बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड और सेलर्स आर मोर इंटरेस्टेड, मेरे को वॉल्यूम से पता चल जाता है कि किधर मेरा वॉल्यूम हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ राइजिंग, तो ट्रेंड कंफर्मेशन में मैं क्या इन ट्रेंड कंफर्मेशन में क्या देखूंगा, वॉल्यूम राइजेस ड्यूरिंग द अप ट्रेंड और द डाउन ट्रेंड, तो सजेस्ट द ट्रेंड ऑफ द स्ट्रॉन्गर लाइक टू बी कंटिन्यू। मतलब कि अगर मेरा वॉल्यूम राइजिंग ही हो रहा है, तो मैं इधर मेरा, अगर मेरा पोजीशन है बट पोजीशन के बाद भी मेरा अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, तो मैं वो पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड रखूंगा और मैं अच्छे से उसको एक अच्छे काइंड ऑफ हैवी प्रॉफिट में उसको मैं सेट कर दूंगा। तो वॉल्यूम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एवरी ऑफ द स्ट्रेटेजी। आप सब स्ट्रेटेजी में देखोगे, हर एक स्ट्रेटेजी में वॉल्यूम एक मेन इम्पैक्ट करता ही है वो, और वॉल्यूम अपना एमएफआई में भी आ जाएगा। तो अभी मैं एक सेटअप बता देता हूँ आपको कि मेरा जो चार्ट का सेटअप रहेगा वो एक कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो मैं एक देख लेता हूँ। तो मैं इसमें से देख लूंगा कि मेरा जो पिंक कैंडल है, दैट इज माय EMA 65, एवरेज 65। इसके साइड बाय साइड मैंने इसमें सुपर ट्रेंड भी ऐड किया है, बिकॉज मुझे सुपर ट्रेंड में इसके हिसाब से, बिकॉज सुपर ट्रेंड में पता चलेगा कि मैं किधर एग्जिट कर सकता हूँ, या तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, या तो मेरा प्रॉफिट होगा, या तो मेरा टारगेट होगा, वो मैं इसमें सुपर ट्रेंड में देख सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है और इसमें मेरा एक चार्ट है। तो अभी इसमें मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा जो पिंक कैंडल है वो एवरेज 65 है, बट एवरेज 65 होके भी वो मेरा कैंडल कैसा परफॉर्म कर रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं सिंपली देख सकता हूँ कि उसके नीचे मेरा एक वॉल्यूम है। आप देख सकते हो कि मेरा रिसेंटली वॉल्यूम, ये पर्टिकुलर चार्ट में मेरा रिसेंटली वॉल्यूम जो आया है वो अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। और आप प्राइस एक्शन भी देख सकते हो कि प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा खासा मूव कर रहा है, और मनी फ्लो भी देख सकते हो कि आप ओवरबॉट जोन पे चला गया है। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर सेटअप है। अभी इसमें मैं बुलिश कंफर्मेशन देख लूंगा। तो बुलिश कंफर्मेशन में ये मेरा स्ट्रेटेजी का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेरा जो बुलिश कंफर्मेशन है वो मेरा ईएमए सिग्नल्स जो देता है, मतलब मेरा जो ईएमए का जो मेरी कैंडल है, कटिंग अपवर्ड की जो कैंडल है ईएमए की, उधर उससे मेरा एक ग्रीन बॉडी एक जनरेट हो रहा है, और साइड बाय साइड आप उसका वॉल्यूम भी देख सकते हो ईएमए के साथ कि मेरा वॉल्यूम भी अच्छा खासा कुछ आया है। तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरा एक बुलिश ट्रेंड इसमें रेडी हो गया है। तो मैंने इधर ऑलरेडी डिफाइन किया है EMA signals, the stock has been open above the 65 period of EMA, indicates a potential shift in the movement towards a bullish trend। तो मेरा ये देख सकते हो कि मेरा एक बुलिश ट्रेंड इधर परफॉर्म हो गया है। यहाँ पे मैं अच्छा मुझे सिग्नल मिल सकता है आफ्टर माई क्रिएटिंग द EMA कटिंग अपवर्ड EMA 65। उसके बाद मेरा जो ग्रीन बॉडी का जो बाइंग का सिग्नल आया है वो मेरा इधर जो नेक्स्ट कैंडल है, जो ग्रीन वाला जो कैंडल है, वो मेरा एक सिग्नल आया है इधर। तो इधर मैं देख सकता हूँ वॉल्यूम के साथ कि मेरा क्या ट्रेंड अभी चल रहा है, और मैं कौन से काइंड ऑफ एग्जिट ले सकता हूँ और कौन से काइंड ऑफ एंट्री ले सकता हूँ वो पर्टिकुलर जोन में। तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरा एक पिंक कैंडल ऑलरेडी इधर हो गया है, और उसके बाद भी वो कैसे ऊपर स्टॉक्स का प्राइस है वो कैसे ऊपर जा रहा है। तो इधर से मेरा जो वॉल्यूम है और जो मेरा MFI है, जो मेरा मनी फ्लो है, उधर से भी मैं देख सकता हूँ कि उसने भी वॉल्यूम के साइड बाय साइड वो MFI भी मेरा बढ़ा है। तो आप नीचे देख सकते हो कि मेरा MFI जो है, मनी फ्लो इंडेक्स है, उसने भी 20 to 80 के रेंज में वो डायरेक्टली अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया है। तो मेरा इन केस मैंने अगर इधर मेरा एंट्री बन जाता था तो मेरा एक अच्छा खासा टारगेट भी हिट हो जाता था, एंड मैं डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मैं इधर बुक कर सकता था। तो वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन देख लेंगे। A significant spike in buying the volume suggests strong buying participation and reinforce the bullish sentiments। तो मेरा ये अभी मैंने एक कंफर्मेशन तो ले लिया ये EMA का, उसके साइड बाय साइड मैंने वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन ले लिया। एक बार मेरा जो ट्रिपल कंफर्मेशन अगर मेरा रेडी हो जाता है, तो इधर से मैं देख सकता हूँ कि मेरा एक बाइंग सिग्नल और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी मेरा हो जाता है इधर। वैसे ही मैं बैरिश मूवमेंट फुल्ली मेरा ऑपोजिट रहेगा। जैसे मेरा वॉल्यूम्स भी देख रहे हो,
कि लाइक मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भी मुझे इसमें दिख रहा है। द स्टॉक हैज बीन ओपन बिलो द E65 EMA इंडिकेटिंग द पोटेंशियल वीकनेस एंड बेरिश ट्रेंड। मतलब ये मेरा बेरिश ट्रेंड हो गया। यहाँ से मैं मतलब सेलिंग का भी देख सकता हूँ कि मेरा जो स्टॉक है इधर से वो डाउन ट्रेंड पे जा रहा है और मैं इधर से सेलिंग कर सकता हूँ। तो मैंने ये वाले सिग्नल पे मेरा सेलिंग का तो मतलब इंडिकेटर्स मुझे आ गया है, तो मैं इधर से भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लाइक शॉर्ट सेलिंग में डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मैं बुक कर सकता हूँ इसमें। तो मैं इसमें EMA 65 इसमें वापस मेरा EMA सिग्नल्स मैंने एक कंफर्मेशन ले लिया कि मेरा एक बेरिश इंडिकेटर है। फिर मैंने उसमें वॉल्यूम भी देख लिया। अभी इसमें भी मैं RSI भी देखूंगा, तो RSI मैं इसमें भी देख सकता हूँ कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, तो RSI की मूवमेंट भी, सॉरी, मनी फ्लो की मूवमेंट भी अच्छी खासी मुझे इसमें दिख रही है। तो मनी फ्लो इसमें चार्ट में एडेड नहीं है, बट मैं आपको इस पे बता देता हूँ। just see the volume and the money flow index। तो जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे मुझे RSI भी मेरा बुलिश ट्रेंड पे जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि मेरा एक पर्टिकुलर जोन में, ये जोन में मेरा एक अच्छा खासा सिग्नल आया था, जहाँ पे मेरा MFI भी देख सकते हो आप और उसका वॉल्यूम भी देख सकते हो। तो मैंने एक कोई स्टॉक्स है जो मैंने येस्टरडे मतलब कल का जो मैंने स्टॉक्स जो निकाले हैं वो मैं आपको एक बार में मतलब लाइक मुझे जो सिग्नल्स आए हैं कल के दिन में वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो मेरा एक सिंजेंट पावर है, तो उसमें मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरा जो सुबह 9:15 को एक मेरा सिग्नल आया था पिंक कैंडल का। उसके बाद जो मेरा इसका नेक्स्ट कैंडल का ओपन, ये मैं 5 मिनट्स पे देख रहा हूँ, इंट्राडे 5 मिनट्स। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, तो मैं ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही देखूंगा, बिकॉज ये मेरा स्ट्रेटेजी मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। तो मैं शॉर्ट टर्म में मैं देखूंगा, दैट इज लाइक आई एम यूजिंग द 5 मिनट्स ऑफ चार्ट। तो मैं 5 मिनट्स पे ही देखूंगा इसको। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने 5 मिनट्स और सम काइंड ऑफ डेली बेसिस पे भी मैं यूज करता हूँ ये स्ट्रेटेजी को। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे इसमें दिख जाता है स्ट्रेटेजी में। तो मैं डिफाइन करता हूँ कि 5 मिनट्स इज मोस्ट बेटर फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉर EMA 65। तो मैं अभी एक पोल लॉन्च करता हूँ, तो उसमें मुझे जस्ट काइंड ऑफ नॉलेज चाहिए कि जितने भी लाइक व्यूअर्स है, मैं जस्ट उनसे जानना चाहता हूँ कि इंट्राडे में आप क्या कौन से टाइम फ्रेम पे आप यूज करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम जो आप यूज करते हो इन इंट्राडे। ओके, तो पोल अभी लाइक बंद कर दिया है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग 50 मिनट्स। मैं इसमें देख सकता हूँ कि 44% ऑफ व्यूअर्स 15 मिनट्स पे ज्यादा चार्ट्स देखते हैं। बट एक बार आप इंट्राडे 5 मिनट्स पे भी एक बार आप ये स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हो। और ये वाला स्ट्रेटेजीज जो है, जो एल्गो यूजर्स भी है, जो एल्गो यूज करता है, तो ये वाला स्ट्रेटेजी एक बार आप एल्गो में भी कर सकते हो, तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इसमें दिख जाता है। तो लाइक आप एल्गो भी यूज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को। तो एक मोमेंटम, एक छोटा सा टारगेट भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये मेरा एक बुलिश वाला मैंने एक एग्जांपल थ्रू दिया था। मैं दूसरा भी स्टॉक देख लेता हूँ। तो मेरा एक इथरनल स्टॉक है, जो मेरा ये पर्टिकुलर कैंडल पे मेरा एक सेलिंग शॉर्ट सेलिंग का मुझे इसने सिग्नल दिया था। तो इधर से मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो सिग्नल है, इसने जो नेक्स्ट ओपन जो कैंडल है मेरा, तो ये मेरा जो पर्टिकुलर कैंडल है उधर से मेरा एक सिग्नल आ गया। दैट मीन्स मैं इसका प्राइस रेंज भी देख सकता हूँ कि वो पर्टिकुलर कैंडल किधर से उसने किधर तक वो मतलब काइंड ऑफ वो चला गया है करके। मैं प्राइस रेंज देख लूंगा इन केस मैंने इसके क्लोजिंग में मैंने, तो आप देख सकते हैं 1.26% मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी मैं इधर इसमें बुक कर सकता था, बिकॉज उसने ऑलरेडी इतना लो लो कर दिया है, मतलब लो
मार दिया है। तो मतलब इधर से मेरा एक शॉर्ट सेलिंग का भी अच्छा खासा कैंडल भी मैं इसमें देख सकता हूँ, और जो मेरा सिग्नल है वो मेरा लाइक अच्छे से मतलब मेरा एक सिग्नल एक परफॉर्म किया था। जो नेक्स्ट कैंडल में जो मेरा सिग्नल आया था, जो मेरा ओपन जो कैंडल है वो इसके लो के नीचे है। जो मेरा प्रीवियसली ओपन इसका था जो वो मेरा हाई के ऊपर था, दैट मीन्स मैं इसमें डिफाइन कर सकता हूँ कि ये मेरा बुलिश कंडीशंस हो गया और ये मेरा एक बेरिश कंडीशन हो गया, जिधर मैं शॉर्ट सेलिंग के लिए सोच सकता हूँ। वैसे मैंने दूसरा भी देखा था फिलाटेक्स करके। तो वैसे ही मैं इसमें देख सकता हूँ कि जो सेकंड कैंडल है इधर मेरा एक पिंक मतलब EMA 65 अप, कटिंग EMA 65 अपवर्ड। तो इधर भी मेरा एक अच्छा सिग्नल आ गया था। उसके बाद भी जो स्टॉक्स ने एक जो बुलिश रैली डिफाइन की है वो भी एक देख सकते हो आप कि एक बुलिश रैली इसमें भी आई है करके। तो लाइक इसमें भी आप देख सकते हो कि आप इसमें भी डिसेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम के साथ आप डिसेंट अमाउंट तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और इसका भी आप MFI भी देखोगे तो MFI भी ये 40 के अबाव है। तो इसका ओवरबॉट जोन मेरा जो रहेगा वो मेरा 80 के इफ ऊपर गया तो वहां पे मैं एक मेरा स्टॉप लॉस मेरा एक रख सकता हूँ। तो मैं इधर देख सकता हूँ कि मेरा इधर 80 के ऊपर ऑलरेडी टच हो गया था, तो एक ओवरबॉट जोन से उसने एंटरिंग कर ली थी। तो उधर मेरा एक प्रॉफिट भी मैं इधर बुक कर सकता हूँ। तो मेरा जो EMA है वो मैं इसमें एक कंफर्मेशन बेसिस पे EMA भी मैं देख लेता हूँ और मेरा वॉल्यूम भी देख लेता हूँ ये पर्टिकुलर इसमें। सो एक क्वेश्चन था कि ये जो पर्टिकुलर जो पिंक कैंडल है वो मैंने कैसे चार्ट पे ऐड की। तो मैं आपको एक न्यू चार्ट ओपन करके मैं इसमें बता देता हूँ कि कैसे मैंने ये। तो फर्स्ट थिंग मैं इसमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूंगा। मेरा 5 मिनट्स का जो चार्ट है मैं वो देख लूंगा इसमें। इसमें मैं सिंपली एक स्टडी लगा दूंगा जो मेरा एवरेज की रहेगी, सिंपल एवरेज। इसमें पैरामीटर्स में सेट कर लूंगा जो मैंने अभी पैरामीटर्स लिया है E65 इन ऑल टाइम फ्रेम। इसमें मैं डिस्प्ले में जाके जो ड्रॉ स्टाइल है उसको मैं DS सिग्नल पे कर दूंगा। और जो मेरा कटिंग जो मेरा बार है वो मेरा पर्टिकुलर बार पे मैं लगा दूंगा। जो मेरा जो लाइन लाइक एक्सपोनेंटल की जो लाइन आती है, जो कटिंग एवरेज की जो लाइन होती है, पर वो मैं बार में डाल देता हूँ। और मैं एक पर्टिकुलर इसमें एक कलर सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा बुलिश का कलर हो गया। तो मैं सेम कलर इसमें भी ले लेता हूँ। So you can see the EMA 65 in the bar, we can add it like that way. So आप देख सकते हो कि मैंने ऐसा ऐड कर दिया है। तो आप इससे भी इसके बेसिस पे आप ट्रेड भी ले सकते हो कि इसके ओपन या तो क्लोज के नीचे अगर मेरा ये पर्टिकुलर कैंडल ने दिया है ओपन या तो क्लोज, तो आप इधर भी एक सेलिंग सिग्नल आपको मिल गया है। सो यू कैन सी द बायो कॉइन में एट 950 को मेरा एक सेलिंग सिग्नल आया था। उसके बाद यू कैन सी द स्टॉक्स कितना वो बैरिश में चला गया था। तो इधर मेरा एक शॉर्ट सेलिंग का भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था जो मैं इधर शॉर्ट सेल कर सकता था। तो मैं वापस PPT पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा बुलिश कंफर्मेशन हो गया और मेरा बेरिश कंफर्मेशन हो गया विद द वॉल्यूम एंड विद MFI मनी फ्लो इंडेक्स। अभी मेरा एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट में इसमें आपको डिफाइन करूंगा कि मनी फ्लो से रिलेटेड मेरा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा और मेरा एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा ओनली विद द मनी फ्लो। तो मैं इसमें जस्ट रीड आउट कर देता हूँ। मनी फ्लो इंडेक्स ओवरसोल्ड सिग्नल, money for the money flow index has been dropped below the oversold zone, indicating a stock may be अनवैल्यूड एंड नियर अ पोटेंशियल रिवर्सल। मतलब मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मेरा मनी फ्लो इधर आप चार्ट पे देख सकते हो कि मेरा जो मनी फ्लो है जिधर मेरा वॉल्यूम भी अच्छा खासा लाइक वॉल्यूम आया था, उधर मेरा मनी फ्लो ओवरबॉट जोन पे चला गया है।
तो इधर एक बार मेरा ओवरबॉट जोन पे चला गया तो मैं इधर से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इधर से मेरा एक पोटेंशियल रिवर्सल भी एक्सपेक्ट हो सकता है और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मैं इधर से बुक कर सकता हूँ आफ्टर द बाइंग द स्टॉक्स। तो वैसे ही मैं दूसरा देख लेता हूँ, जैसे कि मैं चार्ट पे भी इसमें देख लेता हूँ। तो ये मेरा पर्टिकुलर जो मनी मनी फ्लो इंडेक्स है, तो मैंने इसका पैरामीटर्स मैंने और 10 पीरियड्स ही रखा है। सो मैं इसमें देख सकता हूँ मनी फ्लो। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नोइंग अबाउट द आरएसआई आल्सो। तो एक काइंड ऑफ आरएसआई इंडिकेटर ही है, बट इसमें वॉल्यूम एज आई से इसमें वॉल्यूम भी इसमें आइडेंटिफाई कर देता है। तो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के मैं सिर्फ ट्रेड नहीं लूंगा, मैं साइड बाय साइड वॉल्यूम को भी देखूंगा, जस्ट फॉर अ डबल कंफर्मेशन कि मेरा ये जो ट्रेड है या तो मेरा होल्डिंग पोजिशन है, तो या तो मेरे को न्यू ट्रेड लेना है, तो मैं किसके बेसिस पे लूँ। तो एक मनी फ्लो इंडेक्स है जहाँ पे मैं लाइक अच्छा खासा कि मतलब कंफर्मेशन ले सकता हूँ इधर से। तो इधर मैं देख सकता हूँ कि एक मेरा ओवरबॉट जोन पे ओवरसोल्ड जोन पे सॉरी ओवरबॉट जोन पे मेरा एक पर्टिकुलर स्टॉक इधर चला गया है। तो इधर से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि डिसेंट लेवल ऑफ फॉलिंग मेरे को इसमें दिख सकती है। तो ये देख सकते हो कि डिसेंट लेवल की फॉलिंग मुझे इधर से दिख सकती है, लाइक इस मुझे इधर दिखा है। तो अब वैसे ही मैंने ये इंट्राडे में देखा था, इंट्राडे 5 मिनट्स में, पर मैं अभी ये पर्टिकुलर चार्ट को डेली पे डाल देता हूँ। तो आप डेली पे भी आप देख सकते हो कि मेरा जो EMA 65 है, कि लाइक एवरेज का जो मेरा EMA 65 है, उसके बाद जब भी स्टॉक्स मेरा इसके ऊपर कटिंग एवरेज अपवर्ड पे हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है कि इसके ऊपर गया है, मतलब लाइक इसके ऊपर क्लोज किया है पर्टिकुलर स्टॉक ने, तो मेरा एक इधर बाइंग सिग्नल आ गया है। तो ये देखिए आपने बाइंग सिग्नल के बाद इसने जो स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया है, एंड द वॉल्यूम आल्सो प्रिटी गुड टू बाय इट। और मनी फ्लो भी मेरा वही इंडिकेट कर रहा था जब भी ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉक EMA 65 को कट किया। वैसे ही आप दूसरे भी डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हो, इसमें भी मैं एक दूसरा जो है, जो जैसे कि EMA 65 की जो कैंडल्स जो मल्टीपल टाइम्स जो मेरी कैंडल्स अगर जनरेट कर रही है, वहां से मैं ट्रेड लेना अवॉइड कर दूंगा। जैसे मेरा ये पर्टिकुलर जोन है जिधर मेरा ये जो मेरा NMDC का जो चार्ट है डेली पे, तो मैं इधर जो पर्टिकुलर प्राइस रेंज है वो EMA 65 के आसपास ही घूम रहा था। तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि लाइक इधर से अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को, बिकॉज इधर से अगर कुछ मैंने ट्रेड किया तो ये कभी भी ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्टॉक और द हाउ टू डिफाइन अ पर्टिकुलर बाइंग जोन और द सेलिंग जोन। तो फिर मैं इसमें वही देख सकता हूँ कि पर्टिकुलर इसमें बार बार ये जो ग्रीन सॉरी पिंक कैंडल जो लाइक EMA की जो रेंज पे जो घूम रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, तो उसमें मैं अवॉइड करूँ पर्टिकुलर ट्रेडिंग को, वो स्टॉक लेने का मैं अवॉइड करूंगा। तो इधर भी मैं देख सकता हूँ कि वैसा ही मुझे एक ऐसा फेक कैंडल देखने मिल सकता है इधर EMA 65 पे। तो इधर भी मेरा एक फेक कैंडल बना था, बट इन केस देखिए मेरा जो लास्ट जो कैंडल बना है उसके बाद मेरा कोई भी पिंक कैंडल नहीं बना है, दैट मीन्स ये वाला मेरा जो बेरिश कंफर्मेशन है, मैं इधर से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा एक बेरिश कंफर्मेशन इसमें मिल जाएगा। तो इधर से ये देखिए आपको देख सकते हो कि एक बार मेरा बेरिश कंफर्मेशन हो गया तो इधर से मेरा स्टॉक भी फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया था। और इधर वापस उसने जो दिया है मुझे सिग्नल, इसके बाद भी एक डिसेंट लेवल ऑफ सेलिंग जोन में तो वो चला ही गया था। तो अभी मैं इधर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इधर जो मेरा न्यू जो सिग्नल आया है, तो इधर से मैं इसको बाय कर सकता हूँ कि लाइक मेरा इधर एक अच्छा डिसेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट मैं इसमें बुक कर सकता हूँ अभी के लिए। या तो मैं इसको होल्ड करूंगा तो मेरा इसका जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये 7-10 तक तो जा सकता है। तो आप इधर भी देख सकते हो कि इधर एक आपको फॉलिंग कैंडल्स लाइक फेक कैंडल्स आपको इधर देखने मिलेगी। तो इधर से आप अवॉइड कर सकते हो वो पर्टिकुलर स्टॉक को बाय या तो सेल करना, आप इसमें भी देख सकते हो। तो मेरा एक एंट्री पॉइंट इधर मैंने जो हाईलाइट किया है, एंट्री पॉइंट इधर मेरा एक एंट्री पॉइंट भी
बन सकता है, वैसा ही मैं एक एग्जिट पॉइंट देख सकता हूँ इसमें। तो जो मेरा एग्जिट पॉइंट है कि मेरा जो इधर ये पर्टिकुलर जोन पे मेरा ये वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, मेरा MFI भी आप देख सकते हो, मनी फ्लो इंडेक्स भी आप देख सकते हो कि आपने इधर से उसने रिवर्सल लिया, जिधर से वो अप ट्रेंड पे गया और उसने एक ओवरबॉट जोन पे जब भी उसने अचीव किया, एंटर्ड इन ओवरबॉट जोन, तो उधर से उसने रिवर्सल भी ले लिया। तो इधर भी मैं देख सकता हूँ कि जो कैंडल्स जो है वो इधर पैरिश पैरिश कैंडल्स भी मुझे इसमें दिख सकती है। तो मैं इसमें एक सेलिंग का देख सकता हूँ, या तो फिर मैंने कोई होल्डिंग पोजीशंस ली है तो मैं इधर मेरा ये पर्टिकुलर जोन पे मैं इधर प्रॉफिट बुकिंग का भी देख सकता हूँ। तो ये मेरा एग्जिट पॉइंट भी हो सकता है, या तो मेरा एक शॉर्ट सेलिंग का बाइंग पॉइंट भी हो सकता है मेरा। तो आप ऐसे ही मनी फ्लो को आप डिफाइन कर सकते हो, और एक डिसेंट लेवल का प्रॉफिट या तो मोमेंटम्स को देख के आप प्रॉफिट या तो लॉस उसमें लाइक कर सकते हो। लाइक SLB आप एंट्री पॉइंट या तो एग्जिट पॉइंट के थ्रू से आप लगा सकते हो, और टारगेट भी विद द मनी फ्लो इंडेक्स। तो मनी फ्लो इंडेक्स आपको ये बता सकता है कि किधर मेरा बाइंग का पोजीशन है और किधर मेरा सेलिंग का पोजीशन है। तो मैंने ये पर्टिकुलर स्टडीज का मैंने एक क्वेरी भी क्रिएट किया है। तो लाइक आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो मेरा कटिंग एवरेज अपवर्ड विद द वॉल्यूम एंड विद द MFI इंडिकेटर, आप इसमें देख सकते हो कि पर्टिकुलर मेरा इसमें बाइंग जोन आ रहा है कि मेरा बाइंग जोन नहीं आ रहा है। तो इधर में आप देख सकते हो कि मैं आप प्रॉफिट बुकिंग और अब बाइंग जोन या तो शॉर्ट सेलिंग का आपको एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक टेक्निकल क्वेरी ऑलरेडी मैंने ये आप पोस्ट किया है, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ डाउनलोड फाइल्स पे मिस्क सिलेक्ट करूंगा और गेट फाइल्स में ये जो पर्टिकुलर वेबिनार डॉट जिप है, ये वाली फाइल्स में जब भी डाउनलोड करूंगा तो वो पर्टिकुलर क्वेरी मुझे दिख जाएगी। तो मेरा सिंपली वो क्वेरी का एक ही मीन है कि लाइक मेरा किधर से बाइंग होना चाहिए या तो मेरा किधर सेलिंग होना चाहिए, वो मेरा पर्टिकुलर एग्जिट पॉइंट एंड द एंटरिंग पॉइंट मेरे को वो क्वेरी बताएगी। और वहां पे भी आप एल्गो में भी आप वो क्वेरी लाइव मार्केट में आप टेस्ट कर सकते हो। तो आपको एल्गोज में भी डिसेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट डे बाय डे आपको दिख जाएगा, या लाइक मार्केट would be a bearish or the bullish, but प्रॉफिट आपको इसमें लाइक प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा करके, डिसेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट तो आपको अचीव कर ही सकते हो। अक्यूरेंसी की जो स्ट्रेटजी है वो लाइक डिफाइन किया है इधर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेरी लोड करना है। तो मैं सिंपली डाउनलोड फाइल्स में आके डिस्क में जाके गेट फाइल, ये पर्टिकुलर फाइल मैंने डाउनलोड कर दी। मैं टेक्निकल क्वेरी में जाऊंगा। EMA 65 विद MFI क्वेरी नाम से सेव है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने इधर एक क्वेरी आपको लाइक ऑलरेडी, तो मैं इसमें कंडीशंस आपको एक बार के लिए डिफाइन कर देता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस मैंने इसमें इंपोर्ट किया है। सो फर्स्ट मेरा बाइंग कंडीशंस में जो है दैट इज C1, दैट इज एवरेज EMA 65 कटिंग एवरेज अपवर्ड। दैट मीन्स मेरा जो कटिंग एवरेज अपवर्ड जो बन रहा है वो, एंड साइड बाय साइड में इसको एक और कंफर्मेशन जहाँ पे दे दूंगा, जो मेरा प्रीवियस हाई है उससे मेरा ओपन ओपन हाई होना चाहिए। लाइक मेरा जो प्रीवियस हाई है, ये मेरा प्रीवियस हाई है, तो मेरा ओपन भी इसके उसके ही जोन में होना चाहिए। तो मैं इसमें देख सकता हूँ मेरा ये पर्टिकुलर जोन में मेरा एक बाइंग का भी कंडीशन ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने अभी जो कंडीशन जो मैंने रखी है, जो मेरा पीरियड मैंने जो सिलेक्ट किया है वो मेरा 5 मिनट्स पे मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप इधर ऑल ऑल चेंजेस पे भी जाके आप डेली में भी इसको स्विच कर सकते हो, या तो आप 5 मिनट्स पे भी आप इसमें देख सकते हो कि इंट्राडे मोमेंटम को जो स्टॉक्स है वो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो मेरा दूसरा कंडीशन है दैट इज C0, दैट मीन्स मेरा अगर मेरा ग्रीन कैंडल तो बन सॉरी मेरा कटिंग एवरेज अपवर्ड तो हो रहा है, बट साइड बाय साइड
मेरा एक इसमें ग्रीन कैंडल भी बनना चाहिए। इन केस मेरा अगर रेड कैंडल बना तो वो मैं ट्रेड लेना अवॉइड ही करूंगा, बिकॉज रेड कैंडल इज द मैं बुलिश ट्रेंड में नहीं जा सकता। रेड कैंडल इज द बेरिश कैंडल, तो मैं वो बुलिश ट्रेंड पे नहीं जा सकता हूँ। और ये कटिंग एवरेज अपवर्ड को अगर रेड कैंडल बन रहा है, दैट मीन्स मेरा नेगेटिव पॉइंट बनता है कि मैं इधर एंट्री ना ही। तो इसलिए मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी है ग्रीन बॉडी की, और साइड बाय साइड मैंने एक MA5 की कंडीशन भी डाल दिया है, जिसमें एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन, मतलब जो मेरा एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन, मतलब जो मेरा ओवरसोल्ड जोन से बाहर अगर मेरा जो निकल रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, और मेरा ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ही मेरे को स्टॉक्स दिखने चाहिए। वैसे स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई करके बताया है। वैसे ही सेम ऑपोजिट मेरा सेलिंग का कंडीशन है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया है कि लाइक बाइंग है या तो सेलिंग है। आप इसमें भी देख सकते हो कि मेरा किधर बाइंग हो रहा है और किधर मेरा सेलिंग का सिग्नल आ रहा है, वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो मैं पर्टिकुलर वैसे टू बी ऑनेस्टली, ये जो कंडीशंस जो है इसमें जो सिग्नल्स आएंगे वो रेयरली सिग्नल्स आएंगे। वैसा नहीं है कि मुझे बार बार टिक बाय टिक सिग्नल्स आने चाहिए, दैट वोंट बी वर्क, बिकॉज क्वालिटी नहीं, सॉरी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स करती है। सो मैं इसमें एक बार के लिए रन कर लेता हूँ, तो ऑफसेट में। तो वैसे ही मैंने जो बोला है कि इसमें आपको इतने इतने सिग्नल्स नहीं आएंगे, बट एक डिसेंट लेवल ऑफ सिग्नल्स आपको डेली बेसिस पे। टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा एज यू से सी द मार्केट yesterday was the bearish market, तो मेरा सेलिंग के सिग्नल्स मुझे कल आए थे। सो आई कैन डिफाइन दिस क्वेरी टू बी डेली बेसिस। यू कैन सी द पर्टिकुलर, मैंने पूरा NSE ले लिया है, बट वो सिग्नल्स मुझे रेयर रेयर काइंड ऑफ मुझे सिग्नल्स कभी कभी आएंगे। बट जो सिग्नल्स आएंगे वो मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन तो मुझे देके ही जाएगा, जब भी मेरा कोई पर्टिकुलर सिग्नल्स आ रहा है। तो इन केस अगर मेरा कोई भी मेरा ट्रेड अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो मैं एक सुपर ट्रेंड के बेसिस पे मैं उसको भी देख सकता हूँ। तो मैं लाइक सुपर ट्रेंड का भी आप इसको बता सकता हूँ कि सुपर ट्रेंड के बेसिस पे मैं इसको कैसे स्टॉप लॉस या तो कैसे टारगेट मैं इसको रख सकता हूँ। तो मैं इसमें सुपर ट्रेंड में देख सकता हूँ कि जब भी ये मेरा इधर मेरा एक सिग्नल आया है, बट अभी सिग्नल के बाद जब भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, तो अभी मैं एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को देखूंगा। तो मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को देख के मैं इसमें देख सकता हूँ कि अगर मेरे सुपर ट्रेंड लाइन के वो पर्टिकुलर स्टॉक मेरा नीचे जा रहा है, तो डेट मीन्स मैं देख सकता हूँ कि इधर से मेरा सुपर ट्रेंड भी फॉलिंग हो रहा है। तो ये मेरा एक टारगेट जोन रहेगा कि मेरा एक डिसेंट लेवल ऑफ टारगेट मुझे मिल जाएगा। और साइड बाय साइड मैं इसका वॉल्यूम्स भी देखूंगा, बट इसमें आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छा अच्छा है, तो मैं इसमें होल्ड करूंगा। बट एक बार ये मेरा होल्ड किया, बट मेरा ये जो स्ट्रेटेजी है सुपर ट्रेंड के अगर मेरा नीचे आ गया, तो ये मेरा एक एग्जिट पॉइंट भी एक डिफाइन कर सकता है कि मेरा एक टारगेट, मतलब मेरा जो बाइंग सिग्नल है वो मेरा 46 पे आया, बट मेरा जो टारगेट जो रहेगा, जो मेरा जब भी ये सुपर ट्रेंड के नीचे जो स्टॉक्स जा रहे हैं, तो मेरा एक टारगेट रहेगा वो मेरा 56। लाइक आपको 10 पॉइंट्स का ये पर्टिकुलर मूवमेंट मिल सकता है। तो लाइक ये स्टॉक्स का भी प्राइसिंग कम है, बट 10 पॉइंट दैट इज ह्यूज प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी 59 पे तो ऑलरेडी वो चल रहा है। तो दैट मीन्स इसका भी 10 पॉइंट्स है। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक सजेशन भी दूंगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप इंट्राडे 5 मिनट्स पे ही आप देखें, एंड साइड बाय साइड आप डेली पे भी उसको देख सकते हो। तो ये दो टाइम फ्रेम को आप एक बार के लिए हाईलाइट करके रख दीजिए, तो आपको लाइक कुछ इशू फाइंड आउट नहीं होगा। सो मैं सिंपली देख सकता हूँ इधर।
तो यहाँ पे आई होप आपके जो भी डाउट्स है मैंने क्लियर करने की ट्राई किया है अबाउट द मनी फ्लो एंड द ईएमए 65 एंड द वॉल्यूम के रिलेटेड। तो ये मेरा बेसिक एक स्ट्रेटजी है जो आप डेली बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग के साथ साथ यूज कर सकते हो। एंड दिस इज माय थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।